हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पार्ट 10 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 11 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, जीत तो हम ही लोगों की होने वाली है। सरकार को हम लोगों का बात मानना पड़ेगा। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और पूरे जोश के साथ पढ़ें, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है। इसलिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और थोड़ा सा भी डीमोटिवेट ना हो। सरकारी जॉब चाहिए तो अंदर जोश होनी चाहिए और आपको हार्ड वर्क भी उतना ही करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम लोग बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। हम आपको मैक्सिमम टाइम रेशियो मेथड बताएंगे। मेथड 1 से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद मेथड 2 से भी बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 गीगा के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए, उसे देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 960 ग्राम। यानी राइट साइड हमेशा अधिक वाले को रखिएगा और लेफ्ट साइड हमेशा कम वाले को रखिएगा। क्लियर। यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, अब 25 चौका 100। आप ऐसे समझिए 24 का सामान 25 में दिया, कितना का प्रॉफिट कमाया, 1 रुपया का। किस पे, 24 पे। या इसको आप इनिशियल और फाइनल भी समझ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 1 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे, 24 पे, इंटू क्या 100। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो 6 चौका 24, 25 चौका 100, यानी 25/6 को क्या लिखते हैं, 4.1/6%। 4.1/6% का क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना था। क्लियर। नहीं तो आप मेथड 2 से बना लीजिए। मेथड 2 भी आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए, फाइनली आपको दे कितना रहा है, 960 ग्राम, यानी देना चाहिए उसे 1000 ग्राम। आपको दे कितना रहा है, 960 ग्राम। कितना वाट का प्रयोग किया, 40 ग्राम का, इंटू क्या 100, क्योंकि उस दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट हमें ज्ञात करना है। यहां से काट देंगे 24 चौका 96, इसको काटेंगे 6 से, इसको काटेंगे 25 से, यानी 25/6 का मतलब कितना हुआ, 4.1/6% क्या होगा, प्रॉफिट कमाएगा दुकानदार। क्लियर। नहीं तो आप क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेगा, जितना कम तौल के दिया और जितना दे रहा है इंटू क्या 100। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप इससे मत बनाइएगा, आप मेथड 1 से बनाइएगा। मेथड 1 आपका रेशियो मेथड है, बहुत ईजी है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 गीगा के स्थान पर 960 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, यहाँ पे हम मेथड 1 से बता रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है, 950 ग्राम, क्योंकि 1 गीगा के स्थान पे वह 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी कम से अधिक का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, काटेंगे तो कितना, 19×5 = 95, 20×100। देखिए, यहाँ पे आप ऐसे समझिए 19 का सामान 20 में दे रहा है, प्रॉफिट कितना कमाया, 1 का। किस पे, इनिशियल वाले वैल्यू पे, इंटू क्या 100। मतलब ये 100/19 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.5/19% क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे, फॉर्मूले मेथड को। देखिए, कितना कम दिया, 50 ग्राम, और कितना तौल के वो फाइनली दे रहा है, 950 ग्राम, इंटू क्या 100। यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर निकल जाएंगे। यहाँ से काटेंगे तो कितना 19, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 5.5/19%। क्लियर। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमको रेशियो मेथड आसान लगता है। क्लियर।
एक और क्वेश्चन इस टाइप से, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी आपका रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 गीगा के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अब हम डायरेक्ट मेथड 1 से बनाएंगे, आपको इच्छा करे तो मेथड 2 भी लगा सकते हैं। देखिए 1 गीगा के स्थान पे, 1 गीगा के स्थान पे यानी 1000 ग्राम के स्थान पे वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही मात्र दे रहा है। तो यहाँ पे कम से अधिक का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यानी ये समझिए 9 का सामान कितना में दिया, 10 में दिया। यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया, 1 का, किस पे, 9 पे, इंटू क्या, 100। हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। प्रॉफिट तो 1 रुपये का हो रहा है, किस पे, 9 पे इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा, 11.1/9% का क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। क्लियर। नहीं तो आप यहाँ पे मेथड 2 को भी लगाते तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता। देखिए कितना ग्राम कम तोला है, 100 ग्राम, कितना ग्राम फाइनली तोल के दे रहा है, 900 ग्राम, इंटू क्या, 100। 2 जीरो काटते तो 100/9 को क्या लिखते हैं, 11.1/9% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, केवल टाइप चेंज है, बाकी सारा कंसेप्ट आपका टाइप 1 के ही जैसा है। ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान व्यापारी अपने ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत वाट का प्रयोग करके 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए दुकानदार है जो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान वह कितना में दे रहा है, 6 में दे रहा है। आगे बोला जा रहा है जी 1 गीगा के स्थान पे कितना ग्राम सामान तोलता है, यानी देना चाहिए उसे 1000 ग्राम, लेकिन वो देगा कितना ये नहीं पता है जी, कितना ग्राम देगा यही तो निकालना है आपको। देखिए तो ये 6 यूनिट का मान, क्योंकि हमेशा इधर कम वाला लिखते हैं, इधर अधिक वाला लिखते हैं दाहिने साइड। ये देखिए तो 6 यूनिट का मान 1000 ग्राम दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता चल जाएगा ये कितना गुना है। यहाँ पे 1000 में 6 से भाग देंगे तो पता चलेगा ये कितना गुना है। तो 16 × 96, 4 × 6 = 36.40, 40 × 6 = 36, फिर जाएगा 6 से, यानी 166.6666 आपको आते रहेगा। तो यहाँ पे 166.66 गुना इधर भी करना होगा। तो यहाँ पे कितना, 6 × 5 = 30 के 03, 6 × 5 = 30 × 3 = 33 पॉइंट, 6 × 5 = 30 × 3 = 33, 16 × 5 = 80 × 3 = 83, यानी 833.3 ग्राम सामान दे रहा है। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देना चाहिए उसे 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 833.3 ग्राम। तभी तो ये 20% का प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 गीगा के स्थान पर कितना ग्राम सामान देगा। देखिए 11.1/9% का प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार, 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हुआ, यानी 9 का सामान दे कितना में रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा के 10 रुपये में दे रहा है। क्लियर। बोला जा रहा है 1 गीगा के स्थान पे वह कितना सामान देगा, यानी उसे देना है 1000 ग्राम, लेकिन वह कितना ग्राम सामान देगा यही तो आपको निकालना है। ये देखिए तो 10 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 1000 ग्राम, ये कितना गुना है, 100 गुना है। तो इधर भी हमको 100 गुना करना होगा, 100 गुना करना होगा, तो यानी कितना सामान देगा, 9 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 ग्राम क्या करेगा, सामान देगा। क्लियर। 900 ग्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब क्लियर हो गया होगा। एक टाइप पे आपको 2-2 क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल का वाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है। देखिए दिया गया है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, यानी 10 का सामान वह दे कितना में रहा है,
11 में दे रहा है। आगे बोला जा रहा है जो वास्तविक माप से 20% कम तोल का वाट का प्रयोग कर रहा है, यानी देना चाहिए उसे 100%, दे कितना रहा है 20% कम तोल रहा है, यानी 80% दे रहा है। यानी हमेशा इस साइड अधिक वाले को रखेंगे, इस साइड कम वाले को रखेंगे। अब देखिए रेशियो में आपको सिखाए हैं, जो अगर क्रॉस काट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पे देखिए कट रहा है तो काट दे रहे हैं। सामने सामने नहीं, क्रॉस क्रॉस कट सकता है रेशियो में, सामने सामने नहीं कटेगा। और नहीं काटना है तो आप गुणा करके रख दीजिए, गुणा करके यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना 80 में 1 से गुणा करेंगे 80, यहाँ पे 11 में 10 से गुणा करेंगे कितना 110, 1 0 से 1 0 यहाँ पे भी काट सकते हैं। देखिए 8 का सामान 11 में दे रहा है, कितना का प्रॉफिट कमाया 3 का, किस पे 8 पे, क्योंकि इनिशियल वाले वैल्यू हमेशा नीचे रहता है। इनटू क्या 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी 75/2 को क्या लिखते हैं 37.5% क्या होगा प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को। क्लियर, 37.5% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। देखिए बेईमान दुकानदार खरीदते समय भी घोटाला कर सकता है और बेचते समय भी घोटाला कर सकता है, दोनों समय कर सकता है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी 10% का घोटाला कर रहा है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी लेना चाहिए 10 लेकिन ले कितना रहा है 11, क्योंकि 10% का घोटाला कर दे रहा है। आगे बोला जा रहा है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी देखिए 10% बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, यानी 10 का सामान कितना में दे रहा है 11 में। क्लियर, तो यहाँ पे उसका क्या पूछा जा रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए 10 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो गया 100, और यहाँ पे 11 में 11 से गुणा करेंगे कितना 121, यानी 100 का सामान 121 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट कमाया 21% का। 21% प्रॉफिट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालते हैं ना, कितना का प्रॉफिट कमा रहा है 21 का, किस पे 100 पे, इनटू क्या 100%, परसेंटेज को निकालने के लिए इनटू 100 से करना होगा, तो 21% यहाँ से भी आपका आ जाएगा। क्लियर, नहीं तो यहाँ पे 100 का सामान 21 में बेच रहा है तो परसेंटेज कितना का हुआ प्रॉफिट 21% का। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2012, एलडीसी 2012 दो टाइम्स क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 गीगा के स्थान पे 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दिया गया है जब वो अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है, यानी 15% लाभ पर बेच रहा है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20 होता है, यानी 20 का सामान वह दे कितना में रहा है 23 में दे रहा है। क्लियर, आगे बोला जा रहा है जे एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 गीगा के स्थान पे 920 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी उसे देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 920 ग्राम। क्लियर, 920 ग्राम दे रहा है। तो देखिए अभी हम बताए थे कि रेशियो में आप क्रॉस काट सकते हैं। 23 का 92 यहाँ 40 बार में कटा है, इससे आप काट सकते हैं 50 बार में। यहाँ से देखिए 40 का सामान कितना में दे रहा है 50 में, उसका फाइनली लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी 4 का सामान 5 में दे रहा है, यानी प्रॉफिट कितना कमाया 1 रुपया का, किस पे 4 पे, इनटू क्या 100। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर, 25% क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलते हैं।
इस क्वेश्चन का डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जे एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दिया गया है, जो एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। 22.5%, देखिए 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 होता है। किन्हीं स्टूडेंट को अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन को निकालने में दिक्कत हो, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पार्ट 0 को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे निकालिएगा, 225 लिख दीजिए, बट्टा में क्या 10, इस पॉइंट के लिए 10, परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100। यहाँ पे देखिए 25 नवा 225, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 9/40। क्लियर। तो ये सारी चीज़ आपको सिखा चुके हैं परसेंटेज में, अब यहाँ पे नहीं सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 40 का सामान कितना में दे रहा है, 9 रुपये का प्रॉफिट लेके 49 में दे रहा है। आगे बोला जा रहा है, जे बेचते समय 6.66% का बेईमानी करता है। बेचते वक्त 6.66% का बेईमानी करता है। 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होता है। यानी देखिए रियल में इसे देना चाहिए 15 यूनिट या 15 ग्राम, लेकिन 1 रुपया के ये बेईमानी कर रहा है, या 1 यूनिट का बेईमानी कर रहा है, या 1 ग्राम का बेईमानी करके कितना ग्राम दे रहा है, 14 ग्राम। यानी इस साइड हमेशा अधिक को रखेंगे, इस साइड कम को रखेंगे, क्योंकि ये बेचते वक्त 6.66% का बेईमानी कर रहा है। क्लियर। आगे दिया गया है, और वह सामान को 11.11% हानि पर बेचता है, और वह सामान को 11.11% हानि पर बेच रहा है। 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, क्योंकि यहाँ पे 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है, ये 11.11%। क्लियर। यानी 9 का सामान 8 में ही बेचने का दावा करता है, यानी बोल रहा है जो 9 का खरीदे हैं 8 रुपया में ही बेचेंगे। क्लियर। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम काटेंगे 7 दूना 14, रेशियो में क्रॉस काट सकते हैं ना, 87 से 49। यहाँ पे काट दीजिए 8 बचे 40, इसको हम काट देंगे 5 तिहाई 15, 3 से काट दीजिए 3 का 9। यहाँ पे देखिए तो 3 दूना 6, इधर कितना 7, यानी 6 का सामान 7 में दे रहा है। प्रॉफिट कितना कमाया, 1 का, किस पे, 6 पे, इंटू क्या 100। बताइए 100/6 को क्या लिखते हैं, 16.2/3%। क्लियर। 16.2/3% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये प्रॉफिट परसेंट निकला। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं 3 से 50 से। क्लियर। 16.2/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पे 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते वक्त 1 मीटर के जगह पे 80 सेंटीमीटर मापता है। इसके साथ ही वह 20% का छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दिया गया है, कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पे 120 सेंटीमीटर, यानी देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता होगा। यानी रियल में खरीदना चाहिए उसे 100 सेंटीमीटर, लेकिन खरीद कितना रहा है, 120 सेंटीमीटर, यानी खरीदते समय भी यहाँ पे धोखा कर रहा है। आगे, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर नापता है, यानी उसको रियल में देना चाहिए 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रियल में देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि इस साइड आपका अधिक वाले को लिखते हैं, इस साइड कम वाले को लिखते हैं। क्लियर। ये समान दे रहा है। क्लियर। 100 सेंटीमीटर मापना चाहिए, 80 सेंटीमीटर माप रहा है। आगे बोला जा रहा है, जो वह साथ ही वह 20% का छूट भी देता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/5 होता है। यानी बोल रहा है जो 5 का सामान हम 4 ही में देंगे। क्लियर। देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, रेशियो में क्रॉस काट सकते हैं। यहाँ पे 20 का 80, 20 6। क्लियर। इसको देखिए 4 से 4 कट गया, यानी डायरेक्टली क्या आ गया, 5 से 6 आ गया, यानी 5 का सामान वह 6 में दे रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसका फाइनली प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का, किस पे, 5 पे, इंटू क्या 100। यानी यहाँ से आपको दिखा जी कितना, 20% का उस दुकानदार का प्रॉफिट होगा, 20% दुकानदार प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर।
20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है लेकिन 20% कम तोलता है और उसे अंततः 37.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो X का मान ज्ञात करें। देखिए दिया गया है जी, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी यहाँ पे CP से SP का रेशियो मान लेना जी X/Y। क्लियर? कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है लेकिन 20% कम तोलता है, यानी रियल में देना चाहिए उसे 100%, लेकिन दे कितना रहा है? 20% कम दे रहा है, यानी कितना दे रहा है? 80 दे रहा है, 80 दे रहा है। यहाँ पे रेशियो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। क्लियर? और आगे बोला जा रहा है अंततः उसे 37.5% का प्रॉफिट हो जाता है, और अंत में उसे 37.5% का प्रॉफिट हो जाता है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, यानी 8 का सामान 3 रुपया के प्रॉफिट लेके 11 में बेच दिया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे x और y का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस 8 × 5 = 40, यहाँ पे 11 चौक 44, यानी डायरेक्ट x का मान कितना हो जाएगा? 40, और y का मान कितना हो जाएगा? 44, यानी 40 का सामान 44 में दिया, कितना का प्रॉफिट कमाया? 4 का। किस पे? 40 पे। हाँ, इंटू क्या? 100, क्योंकि बोला जा रहा है जो उसका लाभ प्रति x का मान ज्ञात करें, तो x का मान हम क्या माने हैं? यहीं CP से SP का रेशियो X/Y माने हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी डायरेक्टली दिख रहा है 10% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर? 10% का प्रॉफिट इस क्वेश्चन का क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। कुछ लोगों को यहाँ पे कम समझ में आया होगा ये डायरेक्टली ये कैसे हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल गुणा कीजिए, 4 में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4x अनुपात, यहाँ पे 5 में y से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5y। अब बराबर, यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा? 8:11। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x/5y बराबर कितना? 8/11, क्योंकि रेशियो को हम बटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी ये देखिए x बराबर, हम यहाँ पे x बराबर ये x/y बराबर ये भी लिख सकते हैं। देखिए इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे इधर गुणा करेंगे तो कितना? 11 का 11 ही रहेगा, क्योंकि x के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 10 का सामान 11 में बेच रहा है, यानी 10 का खरीदा था और 11 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना का कमाया? 1 का। किस पे? 10 पे, इंटू क्या? 100। तो यहाँ पे 10% आपको आंसर यहाँ से भी आ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे X/Y इतना नहीं निकालिएगा, आप डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो X से Y का रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, कोई दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 40% कम तोलता है और अंत में उसे 25% का प्रॉफिट प्राप्त होता है, तो X का मान ज्ञात करें। देखिए फिर हम यहाँ पे CP से SP का रेशियो वही मानेंगे, X/Y। आगे बोला जा रहा है जे कोई दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 40% कम तोलता है, यानी रियल में उसे देना चाहिए 100%, लेकिन दे कितना रहा है? 60%, क्योंकि 40% कम तोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो काटेंगे तो कितना? 20 × 25 100, 20 × 3 = 60, और अंत में उसे 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/4, यानी 4 का सामान कितना में दे रहा है? 5 में दे रहा है। क्लियर? 4 का सामान 1 रुपये का प्रॉफिट लेके 5 में दे रहा है। यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो X और Y का रेशियो निकल जाएंगे। कितना हो जाएगा? 20 अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, यानी X का मान कितना आ गया? 20, और Y का मान कितना आ गया? 15, यानी 20 का सामान 15 में बेचेगा तो इसे लॉस होगा। हमें लॉस परसेंट ज्ञात करना है, कितना होगा लॉस? 5 रुपये का। किस पे? 20 पे, इंटू क्या? 100। यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा? 20 × 25 100, यानी 25% का क्या होगा? लॉस होगा। 25% का लॉस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
ये पहला दुकानदार था जिसे अभी तक के क्वेश्चन में इसे लॉस हुआ है, नहीं तो बाकी में सब में प्रॉफिट ही कमा रहा था। क्लियर? देखिए बेईमान दुकानदार पे जितना भी क्वेश्चन था प्री और मेंस का, सभी क्वेश्चन को हमने कवर कराया। एक टाइप आपका मिसिंग हो रहा है, जो हम आपको स्टार्टिंग में ही ये टाइप करा देना चाहिए, लेकिन वहां पे मिस हो गया था। यहां पे टाइप को कवर करा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको सीपीओ 2013 का है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट प्राप्त किया, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना था। देखिए दिया गया है एक व्यक्ति 250 कुर्सियां बेचा, 250 कुर्सियां बेचा और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमाया। तो देखिए प्रॉफिट तो आपको दे दिया गया है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 50 रुपये का। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो दोनों विक्रय मूल्य को घटा के नीचे लिख देंगे, यानी 200 हो जाएगा नीचे, इंटू प्रॉफिट परसेंट हमको ज्ञात करना होगा, तो इंटू क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 50 से काटेंगे तो कितना, 50 चौका 200, इससे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%, यानी 25% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। 25% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? बहुत आसान टाइप छूटा हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये मेंस 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 20 का। हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। प्रॉफिट हो रहा है 20 का। अब देखिए प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को घटा के नीचे लिख देंगे, यानी 100 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ, 80, इंटू क्या, 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। इससे काटिए 4 से इसको काटिएगा कितना, 25% का प्रॉफिट होगा। 25% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। देखिए दिया गया है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट ज्ञात करें। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, देखिए लॉस कितना का हो रहा है, 4 का। अब देखिए यहां पे लॉस के केस में क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के नीचे लिखेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के नीचे लिखेंगे। यही प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, दोनों विक्रय मूल्य को घटा के नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉस परसेंट ज्ञात करना है हमें, तो दोनों विक्रय मूल्य को यहाँ पे जोड़ के नीचे लिखेंगे, और प्रॉफिट के केस में दोनों विक्रय मूल्य को घटा के नीचे लिखेंगे। क्लियर है? इंटू क्या, 100, क्योंकि हमें लॉस परसेंट ज्ञात करना है। देखिए यहां से काटेंगे कितना, 10 से इसको काटेंगे कितना हुआ, 10% का लॉस हुआ। क्लियर? आप बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एमटीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि उसमें 3 चीजों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दिया गया है 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि उसमें 3 चीजों के मूल्य के बराबर है, यानी हमें हानि परसेंट ज्ञात करना है, लॉस परसेंट ज्ञात करना है। लॉस कितना का हो रहा है, 3 वस्तुओं के बराबर लॉस हो रहा है। देखिए लॉस के केस में क्या करते हैं, हमेशा जोड़ के नीचे लिखते हैं, और प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं, दोनों को घटा के नीचे लिखते हैं। क्लियर? यही 2 टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। इंटू क्या, 100। देखिए यहां से हमके लॉस परसेंट निकल जाएगा कितना, 8, 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी 25/2 का मतलब कितना हुआ, 12.5% का लॉस होगा। 12.5% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? आज प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो गया। कल से हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों का मिक्स क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि देखिए पहले के एग्जाम में क्या होता था, जो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल के एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों के कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन दिया जा रहा है। ओके, अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट डिस्काउंट को लेकर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।